आपके अवचेतन मन की शक्ति। लेखक जोसेफ मर्फी। अध्याय 1। जीवन में चमत्कार करने वाली पुस्तक। hindiaudiobook.com। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। मैंने विश्व में बहुत से व्यक्तियों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। आपके साथ भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। अतः आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग शुरू कर दें। प्रस्तुत पुस्तक आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद बनाने और सिखाने के लिए लिखी गई है। मनुष्य अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? मनुष्य दुखी क्यों होता है? दूसरा खुश क्यों होता है? एक मनुष्य सुखी और समृद्ध क्यों होता है? दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक मनुष्य भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है? दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक मनुष्य के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है? दूसरा झोंपड़ी में क्यों रहता है? एक मनुष्य बहुत सफल और दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय और दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक मनुष्य अपने काम या पेशे में जीनियस और दूसरा जीवन भर श्रम करने के बावजूद कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? एक मनुष्य असाध्य बीमारी से ठीक हो जाता है जबकि दूसरा क्यों नहीं हो पाता? अच्छे, दयालु और धार्मिक मनुष्य इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी मनुष्य सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ क्यों होते हैं? एक मनुष्य का वैवाहिक जीवन सुखमय और दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। यह पुस्तक क्यों? इसी प्रकार के बहुत से प्रश्नों के उत्तर बताने की अपनी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि जीवन और मस्तिष्क के आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। इस पुस्तक में आपको वैसी ही भाषा मिलेगी जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, ऑफिसों और घरों में मिलती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूं। मुझे विश्वास है आप ऐसा करके उस चमत्कारिक शक्ति को जान लेंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्कर से बाहर निकालने में मदद करेगी। यह चमत्कारिक शक्ति आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद देगी, आपकी समस्याएं सुलझाएगी, आपको मानसिक और शारीरिक बेड़ियों से स्वतंत्र करेगी और आपको स्वतंत्रता, खुशी व मानसिक शांति के मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप भय की कैद से स्वतंत्र हो जाएंगे और ऐसे आनंदमयी जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। चमत्कारी शक्ति कैसे प्राप्त करें? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब माना जाएगा जब हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तभी हमें इस पर भरोसा हो सकेगा। बहुत वर्ष पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया। डॉक्टरों की भाषा में इसे सरकोमा कहते हैं। मैंने यह इलाज अपने अवचेतन मन की उस चमत्कारिक शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। मैंने जिस तकनीक से उस ट्यूमर को ठीक किया था, इस पुस्तक में उस तकनीक के बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी उस उपचारक शक्ति पर पूरा विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में हमेशा मौजूद रहती है। डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह महसूस हुआ जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। प्रार्थना के चमत्कार। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच की ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके अंदर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी और आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो आप इस चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आप अपने काम धंधे की समस्याएं सुलझा सकते हैं और पारिवारिक रिश्तों में सद्भाव भी ला सकते हैं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आपको पता चलेगा कि यह चमत्कारिक शक्ति कैसे काम करती है। इस पुस्तक के माध्यम से आप अपने अंदर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने ला सकते हैं।
इस पुस्तक द्वारा आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें भी सीख सकते हैं। इस पुस्तक द्वारा आप अपनी शक्ति के अनंत भंडार का दोहन करने का नया वैज्ञानिक तरीका भी अपना सकते हैं। इस पुस्तक को बहुत ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ने की आवश्यकता है। हर पल विश्वास रखें कि यह पुस्तक आपकी चमत्कारिक रूप से मदद कर सकती है। मेरा मानना है ऐसा ही होगा। यह पुस्तक आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित होगी। प्रत्येक मनुष्य प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कि प्रभावी प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे वक्त से आपने निरंतर प्रार्थना करना छोड़ दिया है? देखा जाता है कि अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी या मौत जैसी आपातकालीन स्थिति में ही प्रार्थनाएं मुंह से निकलती है। प्रतिदिन की खबरों पर एक नजर डालें। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों के बीच शांति के लिए दुआ मांग रहे हैं। किसी खदान में पानी भर जाने के कारण फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खनिकों ने बचने के बाद बताया कि उन्होंने भी बचाव का इंतजाम करते समय प्रार्थना की थी। माना कि मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का सृजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हमें मुसीबत का इंतजार करना क्यों पड़ता है? प्रार्थना के चमत्कारिक परिणाम अखबार में छपते रहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रार्थना प्रभावी होती है। लेकिन प्रार्थना के अन्य प्रकार भी है, जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के साथ संप्रेषण के लिए धार्मिक आराधना। मैंने प्रार्थना की विभिन्न विधियों का अध्ययन करके खुद के जीवन में भी शक्ति महसूस की है। मैंने बहुत से लोगों के साथ बातचीत करके भी महसूस किया कि प्रार्थना से बहुत लाभ होता है। अत्यधिक समस्या यह आती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना बहुत मुश्किल होता है। जब सामने वालों की समस्याएं उस पर हावी हो जाएं, तो उनके सुनने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। उसे कोई सरल तरीका चाहिए ताकि वह उसका पालन कर सके। ऐसा प्रभावी तरीका जो सरल लेकिन खास हो। पुस्तक की अद्भुत विशेषताएं। इस पुस्तक की अद्भुत विशेषता है इसका व्यवहारिक और यथार्थपरक होना। इस पुस्तक में आपको सरल तरीके और प्रभावी फार्मूले मिलेंगे जिनको आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में आजमा सकते हैं। ये आसान तरीके मैंने विश्व के बहुत से लोगों को भी सिखाए हैं। इस पुस्तक की कुछ खास बातें आपकी मदद करेंगी। इसमें यह भी बताया गया है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, अक्सर आपको उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। विश्व के हजारों लोगों ने मुझसे पूछा है, बार बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी गई चीज क्यों नहीं मिली। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। पुस्तक अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही उत्तर पाने के तरीकों का स्पष्टीकरण करती है। इसलिए यह पुस्तक असाधारण रूप से मूल्यवान बन गई है और मुसीबत के समय में हमेशा आपकी मदद करेगी। विश्वास का नियम। बहुत से लोग सोचते हैं कि मनुष्य की प्रार्थना का उत्तर उस चीज के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे जो उत्तर मिलता है वह अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब मनुष्य का अवचेतन मन उस मनुष्य की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम विश्व के सभी धर्मों का रहस्य सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदियों को अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थनाओं के उत्तर किसी खास विश्वास, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते हैं। उत्तर तो उस विश्वास या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास मस्तिष्क का एक विचार ही तो है। मनुष्य जैसा सोचता, महसूस करता और विश्वास करता है, वैसा ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। आप क्या और क्यों कर रहे हैं, जब यह जान लेंगे तो आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो जीवन की सभी अच्छी चीजें दिला सकती है। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। इच्छा प्रार्थना है। प्रत्येक मनुष्य सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन उनमें से कितने मनुष्य इसे पा लेते हैं? यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझसे एक बार कहा था, मैं जानता हूं कि यदि मैंने अपने मानसिक नजरिए को बदल लिया तो अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे सकता हूं और मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन मुझे यह बात पता है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक, प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मन विभिन्न समस्याओं पर इधर उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी और पराजित महसूस करता हूं। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी, लेकिन उसके पास यह ज्ञान नहीं था
कि उसका दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन इस ज्ञान से उसने अपनी मनोकामना पूरी कर ली। पुस्तक की उपचारक विधियों के प्रयोग से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। शाश्वत मस्तिष्क अंश। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियां उस समय भी मौजूद थी जब आप और हम पैदा नहीं हुए थे, जब कोई धर्म स्थान नहीं था, जब विश्व ही नहीं था। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयां और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म गुरु नहीं हुआ था। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले अध्यायों में आप इस अद्भुत, जादुई और कायाकल्प कर देने वाली चमत्कारिक शक्ति तथा उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान लें। यह मानसिक और शारीरिक घावों को भरेगी और आपके डरे हुए मन को हौसला बनाएगी। यह पुस्तक आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी तथा कुंठाओं की सीमाओं से पूरी तरह आजाद कर देगी। सिर्फ आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से उस सपने के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियां आपके सपने के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। इसे बस आपको आज और अभी से शुरू करनी है, तब आपको अपने जीवन में चमत्कार होते दिखाई देगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहे जब तक सूरज न निकल आए और अंधेरा दूर न हो जाए। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। आपके अवचेतन मन की शक्ति। लेखक जोसेफ मर्फी। अध्याय 2। आपके अंदर है बड़ा खजाना। HindiAudiobook.com। सारा खजाना आपके ही अंदर है, इसलिए अपनी दिली इच्छा का उत्तर भी अंदर ही खोजें। बहुत बड़ा खजाना आपके अंदर ही छुपा हुआ है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। आपके अंदर नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीने के लिए प्रत्येक जरूरी चीज प्राप्त कर सकते हैं। कई मनुष्य अपनी संभावना को इसलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने अंदर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार के बारे में पता ही नहीं होता है। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी प्रत्येक मनचाही चीज प्राप्त कर सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से अधिक वजन उठाने की काबिलियत रखता है, लेकिन यदि उसके चुंबकीय गुण को हटा दिया जाए तो वह एक पंख का भी भार नहीं उठा सकेगा। इसी तरह मनुष्य भी दो तरह के होते हैं। पहला, जिनमें चुंबकीय आकर्षण होता है। ऐसे मनुष्य आत्मविश्वास और विश्वास से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें अपने बारे में पता है कि वे सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के मनुष्यों में चुंबकीय गुण नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे भय और शंकाओं से भरे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं, यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा तो न डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के मनुष्य जिंदगी में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं। उनका भय उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। ऐसे लोग भी चुंबकीय मनुष्य बन सकते हैं, यद्यपि वे इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करें। सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य है। यदि कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान, खंदक होल? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य क्या है? मनुष्य इसे कहां खोज सकता है, इसे कैसे समझ सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? उत्तर आसान है। यह आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत और चमत्कारिक शक्ति ही है। यही वह जगह है जिसे ज्यादातर मनुष्य तलाश करते हैं। यही कारण है कि यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। इस चमत्कारिक शक्ति को प्राप्त करने की आपको जरूरत ही नहीं है। यह तो पहले से ही आपके अंदर है, लेकिन आपको यह सीखना होगा कि चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। यदि आप इस पुस्तक में दी गई सरल तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप अपने अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न करके अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। आप अभी और इसी समय तय करें कि आप अपने जीवन को पहले से भी ज्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उदात्त बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन प्रत्येक समय इस बात का इंतजार करता है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। यदि आपने अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान लिया तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती हैं। खुले दिमाग वाला और ग्रहणशील व्यक्ति अपने अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान से वह प्रत्येक चीज बता सकता है जिसकी उसे कभी भी कहीं भी जरूरत हो।
आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। यदि इसे अपने सामने प्रकट होने देंगे तो यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही रास्ता खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी आकर्षित कर सकते हैं। यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता और वित्तीय रूप से आजाद बनाएगी, ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने, कहें और रहें। भावना, विचार, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियां अदृश्य जरूर हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। जब आप इन छिपी हुई चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अवचेतन मन की शक्ति से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के कारण उन्हें खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदलते देखा है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क को आजाद कर सकती है। यह चमत्कारिक शक्ति आपको भौतिक और शारीरिक बंधनों से स्वतंत्र कर सकती है। शाश्वत कार्यकारी आधार। यदि आपको किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए एक अनिवार्य और पहले कदम की आवश्यकता है, तो इसके लिए आपको एक शाश्वत कार्यकारी अधिकारी का पता लगाना होगा। अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। आप इसकी शक्तियों का प्रयोग करते समय ही जान पाएंगे कि आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई सालों तक केमिस्ट का काम करते समय अपने शुरुआती प्रशिक्षण में यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन आप ऑक्सीजन का 1 और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है। इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं हैं, लेकिन रासायनिक और भौतिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को भी सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खोज लेता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय पानी और पानी जैसे सभी द्रव्यों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को समतल बनाने के लिए किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। एक सिद्धांत है कि गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय और प्रत्येक परिस्थिति में सच है। यदि आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा, चाहे यह चीन, इंग्लैंड या भारत में हो या पृथ्वी के चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज काम करती है। जैसे बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अनंत खोजों और आविष्कारों से मानवता को अनंत तरीकों से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है जो विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। धर्म ग्रंथ सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताते हैं कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है, अर्थात अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना स्वयं विश्वास पर विश्वास करना है। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। ध्यान रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं।
बल्कि सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। यदि मानव जाति झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों तथा भय को स्वीकार करना बंद कर दे, शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करे, तो आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर विश्वास के साथ अमल करेंगे, वे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वैज्ञानिक तथा प्रभावी प्रार्थना करने की काबिलियत प्राप्त करेंगे। आपकी प्रार्थना का उत्तर क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार आता है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह उत्तर है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दें तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। 2 मस्तिष्क। मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके 2 प्रकार के स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह मालूम होता है। मस्तिष्क के दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों में विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे को अलग करती है। मस्तिष्क के इन कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मन, पुरुष और स्त्री मन आदि। इनका नाम चाहे जो भी रखें, इससे मस्तिष्क के मूल द्वैत का पता चलता है। पुस्तक में आपके मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के लिए चेतन और अवचेतन मन का प्रयोग किया गया है। यदि आपको दूसरे शब्द आसान लगते हों तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। चेतन और अवचेतन मन की परिस्थितियां। मस्तिष्क के कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप मस्तिष्क को एक बगीचा मान सकते हैं। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में रोज ब रोज विचार के बीज बो रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय आपको यह महसूस ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। आप जैसा अपने अवचेतन मन में बीज बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। यदि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है तो वह सभी तरह के अच्छे या बुरे विचारों को उगाने में मदद करेगी। यदि आप कांटे बोएंगे तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? यदि आप कंटीली झाड़ियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? प्रत्येक परिणाम एक कारण है, प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती है। यही वह सही समय होगा जब आप शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बो सकते हैं। शांति और विश्वास से इन विषयों के बारे में सोचें। अपने अवचेतन मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। यदि आप इन विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचना शुरू कर देगा, तब आप सच्चाई समझना शुरू कर देंगे। जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। जब आप विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे तो आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि आप जानबूझकर असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीजों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहां रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश मनुष्य बाहरी दुनिया में जीते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्ञानी मनुष्य अपने अंदरूनी विश्व में जीते हैं। उन्हें यह पता होता है कि वास्तव में आपको भी पता होगा कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया भी उत्पन्न होती है। यही आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहरी संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती है वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की है, चाहे यह काम आपने सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो अपने जीवन की कायाकल्प करने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप बाह्य स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। यदि मनुष्य परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उनमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो इसमें समय और श्रम की मात्रा अधिक लगती है। यही कारण है कि हम यह नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किस कारण से उत्पन्न हुई है। मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को अपने जीवन से दूर करने के लिए इनके मूल कारण को दूर करना होगा। इसका एक ही तरीका है, यानी जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं वे विचार और तस्वीरें
जो आप इनमें भरते हैं। यदि आप इनके कारणों को बदल दें तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यह बहुत ही आसान है। मनुष्य असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहता है। उनका अवचेतन मन अपने चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सीधे काम करते हैं, जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा गतिशील रहती है। यदि आप इस सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। यह पुस्तक सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर आपको बताती है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी की बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, भय के बजाय आत्मविश्वास तथा विश्वास का अनुभव करेंगे। यह आपके लिए अद्भुत वरदान हो सकते हैं। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरूसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। भय के कारण उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाक तंतुओं को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हों। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना तरबतर बह रहा था, क्योंकि कुछ ही समय बाद उन्हें हजारों की भीड़ के सामने मंच पर आकर गाना था। कंपकंपाती हुई आवाज में उन्होंने कहा, मैं नहीं गाऊंगा, सभी व्यक्ति मेरे पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। जैसे ही वे अपने रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, मेरा कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे पुनः मंच पर तनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने को आदेश दिया कि मैं गाना चाहता हूं। उनका यह आदेश अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धि से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, अब मैं गाने वाला हूं। उनके अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके अंदर की असीमित शक्तियों को स्वतंत्र कर दिया। वे समय पर मंच पर गए और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से गाना गाया और श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि कैरूसो ने मस्तिष्क के दो स्तरों को ही समझा था, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रतिक्रियाशील रहता है। यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन भय, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप भी महान कैरूसो के उदाहरण से कुछ सीख सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूं, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपनी अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से बोलेंगे तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। कप्तान चेतन मन है। चेतन मन समुद्री जहाज के एक कप्तान की तरह होता है। वह जहाज को दिशा देता है। वह इंजन रूम के व्यक्तियों को आदेश देता है, तभी वे बॉयलर, यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि वे कहां जा रहे हैं। वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। लेकिन कप्तान कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के व्यक्ति कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वही बॉस है। चूंकि उन्हें पता होता है कि कप्तान क्या कर रहा है, इसलिए वे कप्तान से बहस नहीं करते हैं। वे सभी तो चुपचाप कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है, इसलिए सभी उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी प्रकार आपका चेतन मन भी आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। जैसे आपसे जुड़े सभी मामलों का आपके शरीर और आपके परिवेश, चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों पर सवाल नहीं करता है या यह नहीं पूछता है कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। यदि स्वयं से आप बार बार कहेंगे कि मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे न रहें। जब तक आप यह कहते रहेंगे कि मेरे पास कार है लेकिन छुट्टियों में घर जाने के लिए पैसे नहीं है,
तब भी आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा और आप इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद निर्मित की है। पिछले क्रिसमस पर नीना डब्लू नाम की एक युवती दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा बिवर्ली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी कि वह बफेलो, न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएंगी। जब नीना एक दुकान के सामने से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे पाने वाली नजरों से देखा, किंतु उसकी कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह स्वयं से कहने ही वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन तभी उसे मेरी बात याद आ गई कि कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो।